मैं सौरभ कुमार क्वेटी एजुकेशन की तरफ से मैट्रिक परिणाम 2022 का चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें डोभी प्रखंड टॉपर हमारे साथ बैठी हैं अर्चना कुमारी। उसके बाद शालू कुमारी हैं, दामिनी कुमारी हैं, राधा कुमारी हैं। तो इससे पहले कि मैं इन लोगों से कुछ पूछताछ करूं, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि क्वेटी एजुकेशन ने लगातार तीसरी वर्ष 2019, 2020, 2021 और ये 2019 में हम लोगों ने प्रखंड में सेकंड टॉपर दिया था 441 नंबर राहुल कुमार के रूप में। 2020 में हम लोगों ने प्रखंड टॉपर दिया 454 नंबर रंजीत राज के रूप में, और 2021 में भी हम ही लोगों ने प्रखंड टॉपर दिया 471 नंबर के रूप में अंकुश कुमार जिन्होंने लाया था। और 2022 में भी इस कीर्तिमान को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने अर्चना कुमारी के रूप में प्रखंड टॉपर दिया है। इन्होंने भी 471 नंबर हासिल किए हैं मैट्रिक परीक्षा में। मैट्रिक परीक्षा में 400 से ऊपर मार्क्स लाना अपने आप में एक चुनौती होता है और ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो हमारे साथ बैठे हुए हैं बच्चे मिठाई के साथ भी, और इन लोगों को सबसे पहले इन लोगों से चर्चा कर लेंगे कि क्या क्या मोटिवेशन मिला, और उसके बाद से मिठाई भी खिलाया जाएगा। तो अर्चना जी, आप शुरू कीजिए कि आपने 471 अंक हासिल किए हैं, जो आपको बिहार बोर्ड ने इंटरव्यू के लिए भी बुलाया था, हमें जैसा कि मालूम चला। तो बताइए कि आपको कैसा लग रहा है 471 नंबर हासिल करके। आप साधारण परिवार से आते हैं, आपकी मम्मी काफी मेहनत करती है आपके लिए, तो इन सब चीजों के बारे में बताइए। मैं अर्चना कुमारी, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने 471 नंबर हासिल किए। मैं अपने माता पिता को सर्वोपरि योगदान दूंगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं जो भी हासिल की हूँ। उसके बाद क्वेटी एजुकेशन में भी सारे टीचर, सौरभ सर सहित सभी टीचरों ने बहुत अच्छा ही मेरे लिए मेहनत किए। समय समय पे जो भी बन सके वो भी किए, और हम लोगों ने भी एक आयम बनाए, क्योंकि पिछले बार मेरे भैया जी का 471 नंबर था, तो एक आयम बन गया कि मुझे भी इससे कम नहीं करना है, मुझे हो सके तो इससे ज़्यादा लाना है। पर वो मैं ज़्यादा तो नहीं हासिल कर पाई, पर मैंने कम भी नहीं किया, 471 नंबर ही आया। पिछले बार कोइंसिडेंस से इनके भाई अंकुश कुमार को भी 471 नंबर वही क्वेटी एजुकेशन से शिक्षा लिए थे। तो होता क्या है कि घर में अगर एक बार हाईएस्ट स्कोर स्थापित हो गया तो घर वाले लोगों का प्रेशर रहता है। तो अर्चना के ऊपर भी प्रेशर रहा होगा कि भाई 471 नंबर से कम लाओगे तो इज्जत प्रतिष्ठा कम मिलेगा। तो ऐसा कुछ था क्या? जी सर। तो इसको आपने कैसे लिया, और आपने फिर 471 से क्रॉस नहीं किया लेकिन 471 नंबर हासिल किया, इसमें आप किनका योगदान मानते हैं? मैं इसमें माता पिता, क्वेटी एजुकेशन के सबसे पहले सौरभ सर को मानती हूँ, उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया। और उसके बाद मैं सारे टीचर को योगदान मानूंगी, क्योंकि सब टीचर ने मुझे मेरे ऊपर बहुत ध्यान दिए और समय समय पे मुझे मोटिवेट करते रहे। ये हमारे बाई और शालू कुमारी है, जिन्होंने 455 नंबर हासिल किए हैं। तो मैं शालू से पूछना चाहूंगा कि आपको क्या प्रेरित किया इतना अच्छा करने के लिए, क्योंकि अगर हम गलत नहीं है तो 455 नंबर 91% मार्क्स होते हैं, और 91% अपने आप में एक चुनौती होता है। तो आप बताएं कि आपको क्या प्रेरित किया, क्या मोटिवेट किया कि आप आगे बढ़ें? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पेरेंट्स और क्वेटी एजुकेशन के टीचर्स ने बहुत मोटिवेट किया स्टार्टिंग से ही। और 2021 में मैट्रिक के रिज़ल्ट में यहाँ के स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया, तो उस टाइम से हमको भी लगा कि हमको भी 90% प्लस करना है, और हम कर लिए। और यहाँ पे इसमें टीचर्स, पेरेंट्स और मॉक टेस्ट का बहुत बड़ा हाथ रहा हमेशा से। यहाँ टेस्ट का भी बहुत अच्छा योगदान रहा हमें नंबर को मूव करने में। एक बच्चा के योगदान में गार्जियंस, टीचर्स इंस्टीट्यूट और वो खुद, ये चारों 5
जो पैरामीटर्स हैं वो मिल जाते हैं तो एक जाहिर सी बात है कि बच्चा अच्छा करता है। अब मैं आपको तीसरे विद्यार्थी से मिलवाना चाहूंगा। दामिनी कुमारी हैं, वो भी 441 नंबर इन्होंने मैट्रिक परीक्षा में हासिल किया है, तो काफी सराहनीय है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको कैसा लग रहा है? मैं दामिनी कुमारी, मैं 441 नंबर लाई हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ और इक्विटी एजुकेशन के सभी शिक्षकों जिनमें सौरभ सर मेरे बहुत बड़े आभारी हूँ। और मैंने सोचा कि मैं 400 क्रॉस करूँगी, जो कि मैंने किया। और मेरे फैमिली में किसी ने भी इतना नंबर नहीं लाया था जो कि मैंने लाया, जिसके कारण सभी लोग खुश हुए। सब खुश हुए, मिठाई भी रखा हुआ है। मिठाई भी रखा हुआ है यहाँ पे। तो अब हमारे पीछे ना राधा कुमारी हैं। राधा, मुझे याद है कि राधा जब पढ़ने के लिए आई थी तो इन्हें लग रहा था कि फर्स्ट डिवीजन भी कर जाएंगे तो चलो भाई ठीक है, परिवार में खुशी का एक माहौल बन जाएगा। लेकिन इन्होंने भी एक लंबा छलक लगाते हुए 410 नंबर हासिल किए हुए हैं। तो राधा के मुंह से हम सुनना चाहेंगे कि भाई आपको ये मार्क्स लाने में किसने प्रेरित किया, क्या चैलेंजिंग आया, क्या मोटिवेशन था इसके पीछे? मैं राधा कुमारी, पहले मैं अपना सारा जो मैंने इस मुकाम को हासिल किया उसका श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगी। इसके बाद केटी एजुकेशन के सारे शिक्षकों को देना चाहूँगी जो मुझे इस काबिल समझे कि नहीं ये भी कर पाएगी। और हमें नहीं लगता था कि हम 400 प्लस कर सकते हैं, पर सच में कर दिए। किसी ने ऐसा चैलेंज किया कि हम उसे हल्के में नहीं लेकर भारी में उठा लिए और उसकी ऐसी की तैसी कर दिए। किसी को कम नहीं समझना चाहिए, तब वो अपने आप के ऊपर ले ले। यही बार राधा को किसी एक लड़की ने चैलेंज किया, तेरा का तो सेकंड डिवीजन का नहीं है, और इसमें चैलेंज को स्वीकार कर लिया और 82% 410 नंबर 82% होते हैं। हमारे बीच और बहुत सारे छात्र नहीं है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि क्वेटी एजुकेशन से कुल 35 छात्र इस वर्ष एग्जाम दिए थे और सारे के सारे बहुत अच्छे, 1-2 सेकंड डिवीजन है, बाकी को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे फर्स्ट डिवीजन हासिल किए हैं और उसमें प्रखंड टॉपर का भी कीर्तिमान हमारे सामने है। मैं 1-2 बात आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्वेटी एजुकेशन के जो पढ़ाई का मॉडल है मैट्रिक के बच्चों को तैयारी करवाने का, उसमें सबसे अच्छा चीज क्या लगा आपको अर्चना? मुझे सबसे अच्छा चीज लगा कि यहाँ समय समय पे वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मॉक टेस्ट का जो यहाँ रहता है योगदान बहुत सर्वपरिय योगदान रहता है, क्योंकि उससे सभी को लगता है कि नहीं अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। वो फिर उस मुकाम में तैयार होता है कि अगर इस बार वो टॉप किया है तो इस बार मॉक टेस्ट में हमें ज्यादा नंबर लाना है। एग्जैक्टली, क्योंकि वीकली टेस्ट वगैरह कराने में मेहनत तो काफी लगता है हम लोगों का, लेकिन वीकली टेस्ट होने से ये होता है कि पूरा सप्ताह भर मोटिवेशन बना हुआ रहता है बच्चों को कि भाई हमें ना अगले टेस्ट में अच्छा करना है, अगले सप्ताह में अच्छा करना है, इससे उनका रिवीजन भी होते जाता है। तो वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट के अलावा लास्ट मोमेंट में जब एक बार सिलेबस खत्म हो जाता है तो हम लोग मॉक टेस्ट करवाते हैं। मॉक टेस्ट का योगदान आपको कितना लगता है आपके प्रिपरेशन में, और जो मार्क्स आप हासिल किए हैं उसमें कितना योगदान रहा उसका? अप्रॉक्स 40%। मॉक टेस्ट में आपको क्या क्या अच्छा लगा? मॉक टेस्ट बच्चों को क्यों देना चाहिए? इससे पता चलता है कि हम कितना पढ़ें और कितना लिख सकते हैं, लिखने का प्रैक्टिस होता है और समझ पाते हैं कि किस तरह से लिखना है। एग्जैक्टली, और हम लोग 10-10 मॉक टेस्ट करवाते हैं। मॉक टेस्ट ये हो गया कि जैसे बिहार बोर्ड एग्जाम लेता है ठीक उसी पैटर्न में हम लोग 10-10 टेस्ट करवाते हैं ताकि बच्चों का लिखने का प्रैक्टिस इतना हो जाए कि वहां पे किसी भी तरह का एग्जामोफोबिया ना रहे, फियर ऑफ एग्जामिनेशन ना रहे बच्चों के बीच में। तो ये काफी अच्छा एक कर देता है। कमजोर से कमजोर बच्चे भी हमारे पास अच्छा कर जाते हैं। मॉक टेस्ट जहाँ कहीं भी होता है वो मॉक टेस्ट बच्चों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। नहीं, आपको और भी यहाँ पे अलग अलग तरीकों से तैयारी करवाने का मॉडल है, और क्या क्या चीजें पसंद आया आपको? एक मैथमेटिक्स तैयारी कराने का एक अलग सा मॉडल हम लोगों ने मैथमेटिक्स तैयारी कराने में जिससे भी
हम लोग को मैथ में बहुत ही योगदान मिला, क्योंकि उसमें वीकली टेस्ट के साथ साथ चॉकलेट क्यूचन, उसके अलावा असाइनमेंट और फिर तरह के पैटर्न जारी किया। डीपीपी आप लोगों को मैथमेटिक्स में मिलता था राधा। डीपीपी मींस डेली प्रैक्टिस पेपर। डेली इन लोगों के लिए हम लोग पेपर बनाते थे, क्वेश्चंस का सेट, 10 क्वेश्चन डेली देते थे और डेली उसे बना करके लाना होता था और शिक्षक को चेक करना था। शिक्षक को काफी मेहनत करना पड़ता था। डीपीपी का योगदान कैसा रहा आपके यार? डीपीपी का डीपीपी से लगा हम लोग को कि ये नहीं आता है तो उन्हें हम लोग को कोशिश करना है और पूछना है। इसमें बहुत सफलता रहा। मैथ में क्या नहीं बनता है, क्या नहीं हो पा रहा है, ये मतलब कि डेली प्रैक्टिस होते रहता है 10-10 क्वेश्चन का। और भी प्राइजेस वगैरह भी आपको साप्ताहिक टेस्ट, मंथली टेस्ट में मिलते थे नहीं कि भाई टॉप 10 करेंगे तो आपको प्राइज मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर के टेस्ट यहाँ पे बहुत सारा होता है, मंथली, वीकली, फिर मॉक टेस्ट। इसके अलावा यहाँ का वातावरण आप लोगों को कैसा लगा? दामिनी से जानना चाहेंगे कि यहाँ लड़कियों के पढ़ाई का जो यहाँ पे जगह है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी और इन सब चीज़ों को लेकर के कैसा वातावरण है। एक गार्जियन अगर सोचे यहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तो मतलब वो बेझिझक रहे या तो फिर कैसा आपको वातावरण लगा? मुझे क्वेटी एजुकेशन का वातावरण काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे कोचिंग सेंटर देखे हैं, लेकिन मुझे सबसे बेटर यही लगा, क्योंकि यहाँ सारे बच्चों पे ध्यान ज़्यादा, सब पे बराबर ध्यान दिया जाता है। कहीं कहीं कोचिंग सेंटर में जो बच्चा तेज होता है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ज्योतिष भैया वो हमेशा सबको, ज़्यादातर जो पीछे बैठती थी लड़कियाँ उनको जाके हमेशा बोलते रहते कि तुम लोग आगे बैठोगी तो तुम लोग को और ज़्यादा समझ में आएगा, लेकिन हमेशा हम लोग को बताते रहे और अच्छे से कहते रहे। एग्जैक्टली तो यही होता है। टॉपर स्टूडेंट को तो कहीं भी पहाड़ पे भी रख करके आप छोड़ देंगे तो अपना तैयारी कर लेगा, लेकिन जो पीछे क्या है, कल रिजल्ट आया तो हम भी जब चेक करने के लिए हम लोग रिजल्ट बैठे तो टॉपर वालों को चेक नहीं कर रहे थे। जो सबसे नीचे नंबर हमारे मॉक टेस्ट में लाते थे उन्हीं का रोल नंबर और रोल कोड लेकर के हम लोग बैठे हुए थे कि उनका क्या स्थिति है। और वो जब फर्स्ट डिवीजन लाना शुरू कर दिए तो हम लोगों को थोड़ा आत्मा का संतुष्टि मिला, चलो भाई इस बार का बेड़ा पार हम लोग मतलब हो गया। और ऐसे ऐसे विद्यार्थी लाया, चलो उन लोगों का मतलब गार्जियन एक उम्मीद के साथ हम लोगों के पास भेज दिया और उस पर खरा हम लोग। सालू आप कुछ बोलिए इसके बारे में और तैयारी के बारे में राधा, और जो आने वाले जनरेशन है उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? जो बच्चे यहाँ पे 10th क्लास अभी बैच हम लोग शुरू किए हैं और इस बार हम लोग एक नया फीचर ऐड किए हैं तेजस बैच नाम करके, जिसमें क्या है कि जो बच्चे नॉर्मल क्लासेस कर रहे हैं उनमें मंथली एग्जाम के बेसिस पे टॉप 10 बच्चों को अलग से सुविधा दिया जाता है, उसका अलग से क्लासेस करवाया जाता है, जिसमें उनको टॉपर कैसे बना जाए और उनको कॉम्पिटिटिव कैसे बनाया जाए, कॉम्पिटिटिव लेवल की किताबें उसमें पढ़ाई जाती है। तो उसके लिए कोई फीस चार्जेस वगैरह नहीं लगते हैं, लेकिन उनका चैलेंज ये है कि उसको टॉपर का अपना बरकरार रखना है। तो ये हम लोग इस बार स्टेप लिए हैं। तेजस बैच के बारे में आप लोग सुने होंगे, बताइए कैसा है वो इस बार? मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा बैच है, क्योंकि समय समय पे सबको लगेगा कि हम टॉप इस बार किया तो मुझे अगला बार भी करना है। एग्जैक्टली महीने महीने चैलेंज रहेगा, उसको महीने महीने चैलेंज और उसको हर दिन प्रेशर रहेगा कि नहीं आज हम किए हैं तो कल हम करेंगे तो भी हम तेजस बैच में बरकरार। एग्जैक्टली मार्च में आप टॉपर हैं तो मार्च भर आपको अप्रैल में टॉपर अपना बरकरार रखने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं? उससे प्रैक्टिस भी होते रहेगा। हाँ, अब हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा कर लिए, इन लोगों का रिजल्ट, और उसके बाद सबसे पहले बहुत देर से बैठे हुए हैं, मिठाई खा लिए बहुत सारे लोग, बहुत भारी भारी मिठाई है, लगता है 2-2 किलो है। तो सबसे पहले सबको मिठाई खिलाते हैं। इन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो ये अर्चना मिठाई खाइए, राधा जितना पीस खाना है उतना खाओ भाई। कैमरामैन को ही मिठाई मिलेगा लेकिन देर से मिलेगा। तो आप लोग मिठाई खा करके और
आने वाले जो बच्चे 10th के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या सुझाव है, और इस क्वेश्चन के साथ हम लोग आज का मीटिंग समाप्त करेंगे। तो आने वाले विद्यार्थी जो 10th की तैयारी अभी कर रहे हैं उनके लिए क्या सुझाव है आपका, आप लोग बताइए। अर्चना। उनके लिए सुझाव है कि हम लोग कोशिश करना चाहिए कि और समय समय पर निकालें। अभी जैसे हाल में तेजस पर इस बार से स्टार्ट हुआ है, हो सकता है कि कोई दिन में कुछ और सुझाव मिले, उसके लिए और हो सकता है कि अगला बार एक टॉपर नहीं 4-5 टॉपर निकल जाए। एग्जैक्टली तो हम लोग आज का मीटिंग इसी तरीके से हम लोग समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और आप लोग जीवन में आगे बढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए, 12th में भी अच्छा कीजिए, लाइफ में भी अच्छा कीजिए। सबसे बड़ा चीज है कि नंबर तो एक चीज हुआ, लाइफ में एक अच्छा व्यक्ति बनना है, हमें उसके ऊपर फोकस करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को आने के लिए।